हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊं क्या आपकी गाय भैंस जो दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं। रही बात वह खाना कम खा रही हैं, जुगाली कम कर रही हैं और रही बात उनका पाचन सही नहीं चल रहा है, साथ साथ में उन पशुओं में दूध की मात्रा है वह भी डाउन हो गई है। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। क्या है कि वे एक तो कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर होने की वजह से एक तो उनका डाइजेशन सही प्रॉपर नहीं चल पाता, रही बात उसकी वजह से पशुओं में दूध की मात्रा है वह भी डाउन हो जाती है। तो इसके लिए आपको उन पशुओं को क्या देना चाहिए ताकि पशु की कमज़ोरी भी आप दूर कर सकें और कमज़ोरी दूर करके आप उस पशु को जो भी है दूध की मात्रा भी बढ़ा सकें और रही बात आपका पशु सही समय पर अच्छा खा पी सके यानी पाचन भी सही हो सके। तो इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, इसकी के में देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपका पशु कमज़ोर है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है तो उस स्थिति में उस पशु की करवाई जाती है डिवर्मिंग। यानी जब तक आप उस पशु की डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देंगे तब तक आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। रही बात आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यदि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उस स्थिति में उस पशुओं की कौन सी डिवर्मिंग करानी चाहिए। डिवर्मिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिवर्मिंग के तौर पर जो कमज़ोर पशु हैं, क्योंकि कई पर बहुत इस तरह की डिवर्मिंग आती हैं, यदि जो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं यदि उसकी आप डिवर्मिंग कराते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके जो इंटरनल ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए आपको जो ये दिख रही है नीलजान विरबे की आती है, ये नीलजान, इससे आपको डिवर्मिंग करानी है। वैसे मैंने कई वीडियो में बताया भी है, यदि पशु जैसे कमज़ोर रहते हैं तो उस स्थिति में यदि आप नीलजान से डिवर्मिंग कराएंगे तो उसमें ज़्यादा बेटर जेल मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड है, ऑक्सीक्लोजेनाइड है, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक सल्फेट भी मिला हुआ होता है, जो कि क्या करता है कि यदि आपके पशु में डिवर्मिंग तो करता ही करता है, रही बात आपके पशु में होने वाले जो इंटरनल ऑर्गन है उसमें एलिमेंट्स की भी पूर्ति करता है और लीवर पर आपके पशु को इतना इफेक्ट डालता नहीं है, यानी लीवर पर भी आपके पशु में इतना प्रभाव नहीं डालती है। तो जिन पशुओं का वजन 300 केजी से ज़्यादा है, 300 केजी से लेकर के 500 केजी तक है, 500 केजी तो हो ही नहीं सकता, कमज़ोर पशु है तो 300 से 400 केजी तक है, तो आप इसे 100 ml ओरली आप उसको दे देना है। सुबह खाली पेट आप अपने पशुओं को ये जो नीलजान आती है उसको एक साथ ओरली उसे पिला देना है। एक बार पिला देने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि ये कम से कम 90 दिन तक आपके पशुओं में असर करती है, तो ये एक बार ही आपको प्रयोग करना है। यदि आप इसके बाद में यदि लिवरटोन यदि देना चाहते हैं, जिन पशुओं में यदि आप लिवरटोन यदि और भी अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप लिवरटोन भी दे सकते हैं, कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, अच्छा लिवरटोन आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि जो भी कमज़ोर पशु होते हैं उनको आप डिवर्मिंग और लिवरटोन यदि देंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि आप नहीं देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको उसमें पाचन से संबंधित, जुगाली कम कर रहा है, पशु सुस्त रहता है, डाइजेशन से संबंधित, मैं आपको एक बोलस बताऊंगा, उस बोलस का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। तो ये बोलस आती है जिस प्रकार से वेलकोन की आती है, एप्टी फास्ट, जो मैंने कई वीडियो में बताई भी है। इस बोलस का प्रयोग आप उस पशुओं में करवा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स, विटामिन आती हैं और रही बात रूमन की पीएच को मेंटेन करने का भी काम करती है। तो आप ये एक बोलस सुबह और एक बोलस आप शाम, यानी एक बोलस सुबह और एक बोलस शाम लगातार 5 दिन आप उस पशु को देनी है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो बेटर रिजल्ट के लिए 5 दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप 5 दिन आपको ये बोलस देनी है। साथ साथ में एक और मैं बताना चाहता हूँ कि इससे बेटर रिजल्ट लेने के लिए, पशु कमज़ोर है, कमज़ोरी से उबारने के लिए, पशुओं में किसी भी तरह को स्ट्रेस से बचाने के लिए या अदर कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए आप एक जो इंजेक्शन है डोजलिव, जो इंजेक्शन आता है डोजलिव, जो केरस का आता है, जो आपको दिख रहा है, कई वीडियो मैंने आपको बताया, ये इंजेक्शन अपने नज़दीक यदि कोई वेटरनेरियन है तो उससे आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं, या जिसको इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना होता है तो 10 ml आप ये इंजेक्शन
पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन आप ये इंजेक्शन जो डोजली आता है, ये इंजेक्शन भी उस पशु को साथ में ज़रूर लगवाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी में पशुओं में आप ये इंजेक्शन यदि प्रयोग करते हैं तो ये इंजेक्शन पशुओं को क्या करता है कि कमज़ोरी से भी उबारता है। रही बात आपके पशुओं की भूख बढ़ाता है, और रही बात आपके पशु में दूध की मात्रा को बढ़ाता है, और कई बीमारियों से ये बचाता भी है। और जो पेट से संबंधित कई तरह की जो मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगातार 3 दिन तक आप प्रयोग करवा सकते हैं। ये 3 जो चीज़ें हैं, एक तो डिवर्मिंग, नीलजान से, एप्टीफास्ट और डोजली इंजेक्शन, ये आप प्रयोग करवा सकते हैं अच्छा रिजल्ट लेना है तो। रही बात इस तरह की स्थिति में यदि पशुओं की दूध की मात्रा यदि डाउन हो रही है तो आप कोई भी जो एनर्जी टॉनिक आता है, जो मैंने कई वीडियो में बताया, आप उस पशु को ज़रूर देते रहना चाहिए। अब एनर्जी टॉनिक बहुत सी कंपनियां हैं जो बनाती हैं, उसमें आप कोई भी एनर्जी टॉनिक हो, जिसमें आप ग्लूका बूस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, एनाबोलाइट का प्रयोग कर सकते हैं, एनाडाइना का प्रयोग कर सकते हैं, या बहुत इस तरह की कंपनियां हैं जो कि इस तरह के एनर्जी टॉनिक बनाती हैं। उनमें कोई सा भी आप 200 ml पर डे के हिसाब से, या यदि आप 200 ml पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन आप उस पशु को एनर्जी टॉनिक आते हैं वह उस पशु को ज़रूर देते रहना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। एनर्जी टॉनिक यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, जो भी मैंने जो ये ट्रीटमेंट बताया है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, उसकी वजह से भी यदि कमज़ोरी में आ गया है तो ये जो ट्रीटमेंट आपको बताया गया है ये पशुओं के लिए प्रेगनेंसी से भी है। रही बात जो दूध देने वाले पशु हैं, उनमें दूध की मात्रा को ये ज़्यादा आपको पशुओं में प्रभाव न डाल करके दूध की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट पशुओं के लिए सेफ़ है। कहने का मतलब है कि पशुओं के लिए सेफ़ है, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आपके पशुओं में नहीं करता है। तो ये आपको देना ही देना है। रही बात बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हम कौन इस तरह का लिवरटोन पशुओं को दें यदि हम डिवर्मिंग कराने के बाद में, तो एक और बताना चाहता हूँ जिसमें विटामिन्स हों, आयरन टॉनिक हो और लिवरटोन भी हो। जिस तरह से विटाकाइन लिव आता है, लिवोफिरोल आता है, इस तरह की लिवरटोनिक आते हैं, वह यदि जो कमज़ोर ग्रस्त जो पशु हैं उनको यदि आप देंगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। जो भी मैंने आपको जो ट्रीटमेंट बताया ये आप अपने जो कमज़ोर से ग्रसित पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, उन सभी के लिए सेफ है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।